मल्लिका की हंसी हवा में घुली हुई थी। विक्रांत का हाथ हल्के से उसके कंधे पर पड़ा, जैसे कोई अतृप्त चाहत। मल्लिका के चेहरे पर कुछ खाने की बूंद लगी, टमाटर सॉस की लालिमा या शायद कुछ और। विक्रांत ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें थोड़ा सा सॉस लगा है? मल्लिका झिझकी। उसकी आंखों में स्नेह की चमक थी और उसने मिन्नत से कहा, इतना ध्यान रखने वाल हूं कि तुमने मुझे यह बताना जरूरी समझा। विक्रांत के इस वाक्य ने मन्नत के अंदर आग लगा दी। कुछ सेकंड के लिए समय रुक गया। उसके मन में ख्यालों का तूफान उठने लगा कि विक्रांत उसके लिए ऐसा कभी नहीं करेगा। हर छोटी छोटी बात में मल्लिका को उसकी जगह मिल रही है। उसने सोचा कि ये एक मासूम सा जेस्चर है, लेकिन इस खुलापन में मन्नत ने अपनी तंगी और अनदेखी महसूस की। जैसे ही मल्लिका वहां से चली गई, मन्नत ने कुछ भारी और खतरनाक निर्णय ले लिया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। उसकी नुकीली धार विक्रांत की ओर तनी हुई, आंखों में एक ऐसी ठंडी आहट कि रूह कांप जाए। तुम मुझसे ज्यादा स्वीट हो रहे थे, मन्नत ने कहा। आवाज कांपती हुई थी, न कि डर से, बल्कि बरबस दबे हुए गुस्से और बेजुबान दर्द से। विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा। गलतफहमी की हवा फैल गई थी। वह चौंका। वह था जो कभी किसी को आंसू न दें, कभी किसी को धक्का न मारें। लेकिन मन्नत की मुट्ठी में वो चाकू, मल्लिका की दूरी और विक्रांत का आश्चर्य, तीनों ने मिलकर एक पल को किसी स्क्रिप्टेड ड्रामा से ज्यादा असली बना दिया। मल्लिका का झुकता चेहरा, उसकी पलकों से झलकता असर। तुम जानते हो? उसने पूछा। आवाज में एक शोर था, पर उस शोर में भी और सी चीज छुपी थी। मन्नत ने नजारा देखा, अपनी प्रतिक्रिया सुलझाने से पहले। लेकिन पल में विक्रांत ने हाथ उठाया, चाकू को उसकी दिशा से मोड़ दिया, मल्लिका के सामने रख दिया। उसकी आंखों में झिझक थी, शर्म थी, लेकिन साथ ही एक अनकही सच्चाई भी थी। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट रूम में अनिरुद्ध की हियरिंग चल रही थी। वकील बोल रहे थे, गवाहों के बयान जमा हो रहे थे, दलीलें पेश हो रही थीं। अनिरुद्ध खड़ा था, थका हुआ लेकिन अभी हारने को तैयार नहीं। कोर्ट ने उसे और गवाह पेश करने की मोहलत दे दी, लेकिन इस मोहलत के पंखों के पीछे कुछ और था। कुछ ऐसा जो न तो दस्तावेजों में लिखा था और न ही गवाहों ने देखा था। एक वीडियो क्लिप, एक झलक जिसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें मल्लिका अनिरुद्ध से बात कर रही है, एक झूठी कहानी बना रही है, बदले की आग में जलती हुई। मन्नत को इस वीडियो की जानकारी अचानक मिलती है। किसी मित्र ने गेहूं की तरह सींचकर उसे बताया, तुम्हें ये क्लिप देखनी चाहिए। मन्नत की अंगुलियां कांपती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो क्लिप देखती है जिसमें मल्लिका हंसते हुए कहती है कि विक्रांत ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे ज्यादा प्यार है। मल्लिका की आवाज में एक झोल था, लेकिन अनिरुद्ध के कानों में पहुंचते ही उसने इनकार कर दिया, कहा कि यह झूठा बदनाम करने का पैंतरा है। मन्नत अब बांध चुकी है हर तैरते हुए सच को एक एक कर, विज्ञान की तरह, जांच की तरह, साक्ष्य की तरह। उसने तय कर लिया है कि अब स्पीले खत्म। अब वक्त है जब सच को उजागर किया जाए। वह कोर्ट रूम पहुंचती है, उस वीडियो क्लिप का प्रतिलिपि लेकर, गवाहों से पूछताछ करके, रूपरेखा बदलती हुई कहानी के हर झूठ को बेनकाब करेगी। और यहाँ आता है ट्विस्ट। जैसे ही मन्नत वीडियो क्लिप पेश करती है, जैसे ही सबकी निगाहें स्क्रीन पर जमती हैं, विक्रांत ने धीरे से मल्लिका का हाथ थामा और बोला, यह वीडियो झूठा है। एक्सप्रेशन बदल गए, चीखें निकलें, आंखों में छलकती हुई नाराजगी, और तभी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर दूसरी क्लिप चली। एक और रिकॉर्डिंग जो दिखाती है कि असली रिकॉर्डिंग तो कुछ और है। इसमें मल्लिका खुद विक्रांत से कह रही है कि इस वीडियो को बदनाम करने के लिए मन्नत ने साजिश रची है। मल्लिका कहती है कि मन्नत ने कुछ पैसे अड़े थे, कुछ धमकियां दी थीं, और एक व्यक्ति, वो जिसे कोई जानता नहीं, उसने ये झूठी क्लिप फर्जी तरीके से मल्लिका की आवाज़ में एडिट की है ताकि मल्लिका को बदनाम किया जाए, मन्नत को प्रतिष्ठा मिल जाए। हॉल में स्तब्धता छा गई। विक्रांत ने चुपचाप गवाही दी कि उसने मल्लिका को कभी ऐसा नहीं कहा, न ही कभी उनके बीच कोई वाद विवाद ऐसा हुआ जैसा कि उसने कबूल किया। अनिरुद्ध खड़ा रहा, अदालत और जनता की नज़रों में विजयी होता गया। मल्लिका के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह झूठ की चादर को फाड़ती हुई धीरे धीरे सच को स्वीकारने लगी। मन्नत की आंखों में भी वह आंसू थे। यहाँ विजय नहीं मिली थी, बल्कि एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसे उसने स्वयं छेड़ा था। कोर्ट में रोशनी पड़ गई। जज महोदय ने निर्णय सुनाया। यह साजिश, यह धोखा और यह झूठ, इनका पूरा भार उन लोगों पर है जिन्होंने सच्चाई को दबाया। अनिरुद्ध को उसकी रिहाई मिलती है।
मल्लिका को सार्वजनिक रूप से मन्नत से माफी मांगनी होगी और विक्रांत विकलांग नहीं बल्कि वह व्यक्ति जो प्यार और विश्वास की कड़ी थी, वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। और तभी मन्नत, जिसे हम सोचते थे कि जलन ने अंधेरी राह पर धकेला है, अचानक हंस पड़ी। हंसी जिसमें राहत नहीं बल्कि आक्रोश, पछतावा और कुछ डर भी शामिल था। लेकिन उसकी इस हंसी में एक और पल था, एक झलक जो शायद कोई नहीं देखना चाहता था। विक्रांत ने एक कप पानी गटक लिया, उसकी आंखों से पसीना टपका। मल्लिका फर्श पर आ गिर पड़ी, लेकिन उठने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध ने कानों में कान डाले, और जब जज ने मिनटों के लिए सत्र स्थगित किया, मन्नत की निगाहें अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक अजनबी की ओर गईं। वह अजनबी पहले नहीं देखा गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक परिचित साया था, और इस अजनबी ने मन्नत की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा था मैं कहीं नहीं हूं? हॉल में एक ठहराव, एक सन्नाटा छाया। यह समझने में देर न लगी कि असली मोड़ अभी शुरू हुआ था। वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि मन्नत की पुरानी दोस्त थी, जो लंबी बीमारी के बाद शहर से बाहर थी और अब लौट आई थी। लेकिन वह दोस्त कौन थी? उसने ही मल्लिका और अनिरुद्ध को एक झूठी रिकॉर्डिंग भेजी थी। उसी ने मन्नत को गुमराह किया था। उसी ने कोर्ट में ये सब साजिश रची थी, क्योंकि उसका मन अनिरुद्ध की ओर था। प्यार में नहीं बल्कि स्वाभिमान में, कि अनिरुद्ध केवल उसका हो। और इस घड़ी में मन्नत की जीत अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। वो दोस्त खुद सामने आ खड़ी होती है, आंखों में पछतावा, हाथ कांपते हुए, लेकिन सच्चाई की बोली बोलते हुए, मैंने किया था सब कुछ, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए हो। तकनीकी पूछताछ, भावनाओं का खुलासा, कोर्टरूम का माहौल ऐसा बन गया कि न कोई सिर्फ दोषी है, न सिर्फ निर्दोष, बल्कि हर कोई जाल में उलझा है।